Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Today I will teach you about reasoning, and reasoning I have taken the topics blood relation. Okay? Blood relation. ब्लड रिलेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम रिलेशन की चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द रिलेशंस। रिलेशन में मैं पहला बताऊं कि जो होते हैं ये ग्रैंड फादर होते हैं या ग्रैंड मदर होती है, ठीक है। सेकंड में बात करूं तो ग्रैंड पेरेंटल फादर और मदर। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि पेरेंटल ग्रैंडफादर या पेरेंटल ग्रैंड मदर, आप जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे, ग्रैंड पेरेंटल फादर या पेरेंटल ग्रैंडफादर। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा सुपीरियर क्या होगा तो इसको आप पहले ला लेंगे कि पेरेंटल ग्रैंडफादर, पेरेंटल ग्रैंड मदर। ओके। थर्ड में बात करूँ तो थर्ड एक होता है मदर और दूसरा होता है फादर। फोर्थ में बात करूं तो ये होता है ब्रदर और उसके बाद क्या होता है सिस्टर। उसके बाद मैं बात करूं नंबर 5 पे तो ये होता है अंकल एंड आंट। ओके। तो ये सारे रिलेशंस रहे हैं। अब रिलेशंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हु इज़ मेल एंड हु इज़ फीमेल, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हु इज़ मेल एंड हु इज़ फीमेल। देखिए, मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। मीन्स जब भी आप मेल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो डिनोट किया जाएगा स्क्वायर से। जैसे फीमेल की जब भी बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, सर्कल से। मीन्स सर्किल मीन्स फीमेल एंड स्क्वायर मीन्स मेल। जैसे मैं कहूँ कि F इज़ द फादर ऑफ W। अगर मैं ऐसे कहूँ कि F जो है फादर है किसका, W का, तो इसको बनाएंगे कि F जो हो गया ये क्या हो गया, फादर हो गया, किसका हुआ तो W का हो गया, इस तरह से। लेकिन स्टिल आई हैव नॉट डिसाइडेड हियर व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ W। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि W का जेंडर क्या है, ठीक है। तो W का जब जेंडर पता नहीं है तो हम W को मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। मीन्स W डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अब मैं हेरिडिटी बता दे रहा हूँ कि रिलेशन कैसे बनते हैं। अगर एक फादर है और एक मदर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, वाइफ एंड हस्बैंड होंगे। तो देखिए, मैंने इसको फादर बोला, इसको मदर बोला। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूजन, फादर को मैंने बोला था जब मेल होगा तो मेल को मैंने बोला था स्क्वायर से ले, और फीमेल को मैंने किससे बोला था, सर्किल से। तो यहाँ पे जो मदर है, मदर को मैंने स्क्वायर किया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना होगा, तो इसको हमको करना होगा सर्किल में, ठीक है। अब ये फादर ये मदर, तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड होंगे। जब वाइफ हस्बैंड होंगे तो रिलेशन इस तरह का होगा, मीन्स इस तरह का कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि F जो है हस्बैंड है और M जो है वाइफ है, ठीक है। अब आगे और चलेंगे। जैसे अगर कहा दिया जाए, दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ कि S इज़ द सिस्टर ऑफ Q। अब देखिए Q और S कह रहे हैं कि S सिस्टर है, तो यहाँ पे Q बनाएंगे और यहाँ पे S बनाएंगे। S सिस्टर है मीन्स फीमेल हो गया, और इस तरह का रिलेशन रखेंगे। अब देखिए Q मीन्स हियर we cannot define the gender of Q. Why? Because it is not given here.
कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ क्यू। सो देखिए फिर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू। एस जो है ये सिस्टर है, तो जब सिस्टर है तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। जब फीमेल हो गया तो इसको हम सर्किल में रखेंगे। और क्यू, क्यू का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, तो क्यू ना तो हम मेल कहेंगे और ना ही फीमेल कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और देखते जाते हैं, मैं बताते जाता हूँ। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ब्रदर सिस्टर कजिन, तो इनको सिंगल लाइन पे, एक ही लाइन पे रखेंगे, मीन्स ऑन सेम लाइन। अच्छा, दूसरा जब फादर एंड सन और डॉटर, इनकी बात किया जाए तो फादर को हमेशा ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इनका सन एक लाइन छोड़ करके ऐसे यहाँ पे ये सन भी होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, डॉटर भी होगी। ये डॉटर हो गया और ये सन हो गया। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब कैसे हम इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे सीखेंगे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक उठाया, क्यों उठाया है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जितना करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उतने ही आपको करने में एंजॉय आएगा। तो पहला एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने खुद से बनाया भी है, आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि M एंड F आर वाइफ एंड हस्बैंड। क्वेश्चन है, देखिए M एंड F आर वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, पहले लाइन तो ये समझ लीजिए कि M एंड F आर वाइफ एंड हस्बैंड, तो M यहाँ बना लीजिए, F यहाँ बना लीजिए। जब वाइफ एंड हस्बैंड है तो मैंने क्या बताया था कि इस तरह का आप लाइन बना लेंगे। तो इससे पता चल गया कि M या तो फादर होगा, सॉरी M या तो हस्बैंड होगा, या तो M वाइफ होगा, या M एंड F है ना, एक इधर F बना लेंगे। M या तो हस्बैंड होगा या तो वाइफ होगी, F आइदर हस्बैंड और वाइफ। ओके, सेकेंड लाइन कह रहा है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी लिखना होगा ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ। यहाँ M कह दिया और यहाँ पे F कर दिया, इन दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन लगा दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि A एंड B आर सिस्टर्स। इसके बाद जो है बता रहा है कि A एंड B आर सिस्टर्स। अब देखिए जब A एंड B आर सिस्टर्स किया तो A और B को क्या करेंगे, सिस्टर्स, ये दोनों क्या है, फीमेल हो गई, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि A इज द सिस्टर ऑफ F। A इज द सिस्टर ऑफ F। अब देखिए A कह रहा है कि A इज द सिस्टर ऑफ F। ठीक है, एंड हाउ B इज रिलेटेड टू M, और कह रहा है कि हाउ B इज रिलेटेड टू M। ध्यान से समझेंगे इसको, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे समझेंगे, पहले क्या कहा कि M जो है और F के बीच में वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन है, बना दिया। उसके बाद कह रहा है कि देखिए ध्यान से कह रहा है कि A एंड B आर सिस्टर्स, और उसके बाद तीसरी लाइन लिखा है कि A इज द सिस्टर ऑफ F। A जो है सिस्टर है किसकी, F की। तो जब सिस्टर है तो मैंने सर्किल में कर दिया, तो सिस्टर ऐसे ही पता चल गया। उसके बाद कह रहा है कि A और B भी आपस में सिस्टर हैं, तो यहाँ से एक B भी बना लिया, तो ये भी क्या हो गया, सिस्टर हो गया। अब समझिए, तो कह रहे कि हाउ B इज रिलेटेड टू M। अब देखिए ये वाइफ एंड हस्बैंड है, ये क्या है, वाइफ एंड हस्बैंड है, तो या तो ये मेल होगा या तो ये मेल होगा, दो ही कोई। अच्छा, अगर सपोज कीजिए कि बहन की अपने हस्बैंड की जो
अपने वाइफ की जो बहन होती है हस्बैंड का क्या लगेगी, तो सिस्टर इन लॉ लगेगी। या अगर ये इसको अगर सपोज करो मैं इसको मेल मान लेता हूँ, तो ये इसकी ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, अगर मैं इसको फीमेल में मान ले रहा हूँ, इसको फीमेल मान रहा हूँ, इसको मेल मान रहा हूँ, तो भी इसकी ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ या ननद या साली, दो ही हो सकता है। तो बी का अगर पूछा है हाउ बी इज रिलेटेड टू एम, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कैसे, एक ही में, तो एक ही में सिस्टर इन लॉ, तो या तो जो मीन्स ननद किसको बोलते हैं, तो भाभी की ननद किसको बोलते हैं, तो हस्बैंड की उसकी बहन वो ननद होती है। और भाभी किसको बोलते हैं, भाभी की बहन किसको बोलते हैं, तो अपने भैया की वाइफ की बहन को बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि सुनील हैज अ सन। क्वेश्चन है, यहां से मैं लिख रहा हूं, सुनील हैज ए सन, और सन का नाम है करण। ठीक है, ठीक है। एंड ए सिस्टर, एंड ए सिस्टर, और सिस्टर का नाम उसने रखा है संगीता। ठीक है, समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ कि सुनील, सुनील में यहाँ बना लिया, सुनील नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, मेल होगा, बना लिया। सुनील का एक पुत्र है, तो यहाँ पे एक पुत्र बना लिया जिसका नाम क्या कर दिया, करण कर दिया। देख रहे हैं, सुनील की एक बहन भी है, एक बहन बना लिया, तो ये बहन जब है संगीता, तो इसको सर्किल में बनाऊंगा, तो लिख दूंगा संगीता। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि हु हैज़ द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय, हु हैज़, सॉरी हु हैज़ नहीं, हु इज द मदर ऑफ जगदीश, जगदीश एंड विजय। ठीक है, ये जो है मदर है किसकी, जगदीश एंड विजय की, तो इसके दो बच्चे होंगे, तो दोनों बना लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं जगदीश, लड़का है, JAGDISH, जगदीश हो गया। और दूसरा यहाँ पे इसका नाम क्या है, विजय, विजय हो गया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि हरनीश इज द पेरेंटल अंकल ऑफ जगदीश। हरनीश, हरनीश इज द पेरेंटल अंकल ऑफ जगदीश, पेरेंटल अंकल ऑफ जगदीश, पेरेंटल अंकल ऑफ जगदीश। ठीक है, हरनीश कह रहा है कि पेरेंटल अंकल है किसका, किसका पेरेंटल अंकल है, जगदीश का। जगदीश का जो है पेरेंटल अंकल है कौन, हरनीश। तो पेरेंटल अंकल क्या होगा, ये तो मामा ही होगा, तो इसका भाई, तो ये इसका भाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये हरनीश बना देंगे, HARNISH, और ये भी क्या होगा, भाई होगा, ये इसका भाई होगा और इसका भी भाई होगा, और ये जो है इससे रिलेटेड होगा, तो पैटर्नल अंकल हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ हरनीश रिलेटेड टू कर्ण, हाउ हरनीश रिलेटेड टू कर्ण। देखिएगा ध्यान से, पूछ रहा है कि हरनीश जो है ये कर्ण का कौन है, हरनीश कौन है, आप बताइए। ये देखिए, करण जो है सुनील का लड़का है, सुनील का भाई हरीश है, सॉरी हरनीश है, तो हरनीश कौन लगेगा करण का, सिंपल सी बात है, अपने पापा का भाई कौन होता है, अंकल। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, अंकल। तो इसमें जितना आप करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट दिखेगा। देखिए, मैंने फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि सुनील है जो सन, सुनील का एक सन है जिसका नाम क्या है, करण, करण बना दिया।
एंड सिस्टर, और सुनील की एक सिस्टर भी है जिसका नाम है संगीता। संगीता जब फीमेल है तो मैंने सर्किल में बना दिया, सिंपल। अब कह रहे कि अब देखिए हु आया, कॉमे के बाद हु आया, हु मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट संगीता। हु इज़ द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय। जो संगीता है, ये जो लड़की है, ये फीमेल जो है, वो माँ है किसकी, तो जगदीश एंड विजय की। तो आई रिटन हियर जगदीश एंड विजय बोथ आर मेल, सो आई हैव क्रिएटेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, आफ्टर दैट हरनीश इज द पेरेंटल अंकल ऑफ जगदीश। जगदीश का पेरेंटल अंकल है। जगदीश का पेरेंटल अंकल कब होगा, जो संगीता का जो भाई होगा। तो संगीता का भाई सुनील भी है, लेकिन सुनील को नहीं कह रहा है, किसको कह रहा है, हरनीश को। तो यहाँ पे हरनीश को भी मैंने बना लिया। तो इसका मतलब कि हरनीश, सुनील और संगीता, संगीता बहन होगी और ये दोनों भाई होंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाए कि हाउ हरनीश रिलेटेड टू करण। अब पूछ रहे कि हरनीश जो है करण का कौन है, तो हरनीश के कौन होगा। हरनीश और सुनील आपस में क्या है, भाई हैं, और भाई का ये करण लड़का है, तो मीन्स अपने पापा का भाई कौन होता है, तो अंकल। सो आई आंसर इज अंकल। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको और अच्छा लगेगा कि सर और क्वेश्चन दीजिए। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ब्लड रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि कह रहे कि एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन। हियर जेंडर इज नॉट क्लियर। एक्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वाई भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। चिल्ड्रेन कहा गया, ना मेल बताया गया, ना बॉयज ना गर्ल्स, कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ जेड इज द मदर ऑफ एक्स, इफ जेड इज द मदर ऑफ एक्स and but y is not son of z, but y is not son of z, son of z। जब सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर होगा। मीन्स y को क्लियर कर रहा है कि y जो होगी हमेशा हर कंडीशन में जो y का जेंडर होगा वो मेल नहीं होगा, क्या होगा, फीमेल होगा। क्योंकि लिखा है कि बट वाई इज नॉट सन ऑफ जेड, जेड का सन नहीं है वाई, तो क्या होगा, डॉटर होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। पहले कह रहा है कि जेड इज मदर ऑफ एक्स। जेड का जेंडर क्लियर हो गया कि ये मदर है। मदर मीन्स सर्किल। ठीक है, किसकी मदर है, तो एक्स की मदर है। तो यहाँ पे एक्स बना लेते हैं ऐसे, लेकिन एक्स का अभी भी जेंडर क्लियर नहीं है। एंड बट वाई इज नॉट सन ऑफ जेड, तो वाई जो है सन नहीं है, तो वाई क्या होगा, यहाँ पे डॉटर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, इसमें इसका रिलेशन पूछ रहा है। दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल है, और ये माँ है इन दोनों की माँ है, और इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो अब बताइए आंसर क्या होगा। 1 मिनट में सोचने के लिए दे रहा हूँ कि y और z के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, और ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, तो रिलेशन क्या होगा। यस एग्जैक्टली, योर आंसर विल बी व्हाट, डॉटर एंड मदर। देखिए x ये और ये दोनों चिल्ड्रन हैं, इसका भी जेंडर डिफाइन नहीं था, इसलिए मैंने इसको बॉक्स के अंदर नहीं रखा। बॉक्स सर्किल होगा कि रेक्टेंगुलर होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है। अच्छा, जेड कह रहा है कि मदर है, तो जेड का तो जेंडर क्लियर हो गया, ये फीमेल हो गई। फिर कह रहे हैं कि वाई इज नॉट सन ऑफ जेड, वाई जो है सन नहीं है। जब सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर ही होगी, ट्रांसजेंडर नहीं कहेंगे। हाँ,
ट्रांसजेंडर आ रहा होगा लेकिन ट्रांसजेंडर हम डिफाइन नहीं करते, ब्लड रिलेशन में ट्रांसजेंडर को हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो वाई भी क्या होगी, फीमेल होगी। अब इन दोनों के बीच में एक माँ है और एक लड़की है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक डॉटर होगी एक मदर होगी, ये सिंपल रिलेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए या आप लोग क्वेश्चन खुद सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और करने का प्रयास करेंगे। एक और मैं ले लेता हूं, देखिए कितना मजेदार है। कह रहा है कि सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। ये मैंने बताया क्या कि सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी? नहीं, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। समझना है, सी जो है मदर है किसका, ए एंड बी का, लेकिन सी का तो जेंडर डिफाइन हो गया कि मदर है मीन्स सी को सर्किल में डालेंगे, ए एंड बी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके। फिर कह रहा है कि इफ डी इज हस्बैंड ऑफ बी, डी जो है, डी इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ये भी ठीक है। डी हस्बैंड है तो बी क्या होगी, वाइफ होगी, ये भी क्लियर है। मीन्स बी का जेंडर क्लियर हो चुका है कि बी इज अ फीमेल, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि देन फाइंड आउट हाउ सी इज रिलेटेड टू दी। देन आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट क्या, हाउ सी इज रिलेटेड टू दी, फाइंड आउट हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, ओके। सॉल्यूशन देखते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, फिर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। सी इज द मदर, सी जो है मदर है, मदर मीन्स सर्किल हो गया, क्लियर, किसकी, ए एंड बी की, तो इसके दो बच्चे हो गए, एक ए और एक बी, ठीक है। डी इज द हस्बैंड ऑफ बी मीन्स इन दोनों में शादी है ऐसे, तो डी हस्बैंड है मीन्स डी लड़का है ऐसे, तो बी क्या होगी, लड़की हो जाएगी, क्लियर। तो कह रहे कि सी और डी में रिलेशन क्या है, तो अपनी लड़की के हस्बैंड कौन होते हैं, तो हाउ सी इज रिलेटेड टू दी, तो सी कौन है, तो सी हो जाएगी, कौन हो जाएगी भाई, मदर इन लॉ। अपने वाइफ की जो मम्मी होती है वो कौन होता है, मदर इन लॉ, सिंपल, ये फंडा रहा। इस तरह से आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं और देखते हैं प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी होती जा रही है। तो ऐसे ही मैं सैटरडे का जो क्लास चलता है, मैं ट्रिमेंडस टॉपिक लेकर के आऊँगा जिससे आपको क्लास देखने में बहुत मज़ा आएगा कि कैसे हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ, मदर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्वेश्चन है मदर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हु इज डॉटर ऑफ सी, हु इज डॉटर ऑफ सी। ध्यान से पहले इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मदर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी मीन्स ए की जो मम्मी होगी वो बी की बहन होगी, समझ में आ रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ सॉल्यूशन में ही कि मदर ऑफ ए, अगर ए यहाँ पे बनाऊँ तो ए की मम्मी यहाँ पे होगी, इसकी जो सिस्टर है वो कौन है, बी है, ऐसे डिफाइन किया है, समझ में आ रहा है ना कि ए मदर ऑफ ए मीन्स ए की मदर जो है बी की क्या है, सिस्टर है, एंड हु इज डॉटर ऑफ सी, और जो बी है वो सी की डॉटर है। तो सी डिफाइन नहीं है कि कौन है भाई सी, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, डी इज डी इज डॉटर ऑफ बी। अब कह रहा है इसमें डी इज
daughter of D is daughter of B and sister of E। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, हाउ सी इज रिलेटेड टू, सी इज रिलेटेड टू क्या बोला है, सी इज रिलेटेड टू ई। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए समझिएगा कि मदर ऑफ ए, यहाँ पे ए की मम्मी यहाँ पे मैंने बना लिया, ठीक है। सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, ठीक है। हु इज़ डॉटर ऑफ सी, और जो ये जो है सी की डॉटर है। जब ये डॉटर है तो ये भी डॉटर हो गई। अच्छा, डी इज़ डॉटर ऑफ बी, डी जो है यहाँ सब मैं डी बना रहा हूँ, तो कह रहे कि डी इज़ डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई, और ये जो है सिस्टर है किसकी, ई की, सिस्टर ऑफ ई। मीन्स डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई, डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई, सही है, हो गया। उसके बाद हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, अब पूछ रहे हैं कि सी कैसे रिलेटेड है ई से। आपको बताना है कि सी जो है ई से कैसे रिलेटेड है। ये ई का जेंडर डिफाइन नहीं है, सी का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब बताइए, ये दोनों बहन हैं, ये इसकी मम्मी है, तो मम्मी का पापा या मम्मी, अपने मम्मी का पापा या मम्मी कौन लगेंगे बताइए। तो दो ही चीज़ लगेगी, या तो पेरेंटल नहीं, मैटरनल बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर और मदर, यही तो होगा। अब देखिए, ना हम फादर बोल सकते हैं इसको और ना ही मदर बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज जेंडर इज नॉट क्लियर। अगर हम बोलेंगे कि नाना लगेंगे तो भी गलत है, अगर बोलेंगे नानी लगेंगी तो भी गलत है। सो योर आंसर इज मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई विल प्रोवाइड यू to do the practice. First of all, write the question and try to solve it. Okay, thank you.